हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फेयर लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाजा ब्लॉग के ऊपर। जी हाँ, आज हम बाजा ब्लॉग के ऊपर बात करेंगे। तो जिसका अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है अपने परिवार के ऊपर, और परिवार के साथ इसकी कंट्रोवर्सी अक्सर चलती ही रहती हैं। आज कुछ नया नहीं है। तो जो बाजा ब्लॉग है ना, अपनी जो बहन है उसको कितना सोशल मीडिया पे बदनाम किया दोस्तों, ये तो आप लोगों ने देखा ही। और इसके माँ-बाप भी कम नहीं है, इसके माँ-बाप भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं जितना ये राजा व्लॉग है। ये कैसे माँ-बाप हैं? इसकी जो माँ हैं वो भी थोड़ी-सी लालची तो मेरे को लगती हैं। वो बिल्कुल बहुत बड़ी लालची हैं, और लालची हैं पैसे की। लेकिन चलिए वो माता-पिता उनकी बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे बाजा व्लॉग की। बाजा व्लॉग को कुछ ऑडियंस ने काफ़ी धोया हुआ है, तो इनकी जो देवी जी हैं, बाजा व्लॉग की जो देवी जी हैं, वो कहती हैं कि मेरे पति को जो काला बोलते हो, जो कलुआ बोलते हो ना, पहले अपना शकल देखो और शीशे के सामने खड़े हो जाओगे तो शीशा टूट जाएगा। तो देवी जी, क्या आप कभी शीशे के सामने खड़ी हुई हैं और खुद को निहारी हैं? जब आप एक औरत होकर के एक बच्ची को बदनाम कर रही होती हैं, जो कि तुम्हारी ननद है, तुम्हारे घर की इज़्ज़त है, जिस घर की तुम बहू हो, उसी घर की वो बेटी है और तुम्हारे घर की इज़्ज़त, उसकी अस्तित्व उसकी इज़्ज़त का ख़्याल रखना, उसके आत्मसम्मान का ख़्याल रखना, उसकी सुरक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी तुम्हारी होती, तुम्हारे पति की होती है। जब घर में हमारी एक बेटी होती है ना, उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? भाई और भौजाई की होती है, उसे पिता की होती है। अगर पिता बुज़ुर्ग नहीं है, तो पिता की होती है। अगर पिता बुज़ुर्ग हो गया, भाई बड़ा हो गया, तो भाई की ज़िम्मेदारी होती है। भौजाई आ गई, तो भौजाई की भी साथ में उतनी ही ज़िम्मेदारी होती है कि अपने घर की लड़कियों का, अपनी नंदों का, अपनी बेटियों का वो ख़्याल रखे। लेकिन नहीं, तुम तो एक औरत होकर के अपने पति के साथ बैठ कर के अपनी नंदों का इज़्ज़त तार-तार कर रही हो और फिर डॉलर कमा रही हो और उसी को खा रही हो और उसी डॉलर से अपनी बेटी को भी पाल रही हो। तो कर्मा लौट के आता है मैडम जी, याद रखिएगा। ख़ैर तुम मैडम कहलाने के लायक नहीं हो। हाँ, तो मैं बात करती हूँ बाजा ब्लॉक की जो वाइफ़ हैं, यूँ वाली, और जो बाजा ब्लॉक के पास दूसरी शादी करके आई हुई हैं, और उनके भी शायद पहली शादी में 2 बच्चे थे, 2 बच्चों को छोड़ के आई हैं। और हाँ, इनको देख के लगता भी था कि 2 बच्चों की माँ लगती थी उस टाइम पे जब इनकी शादी हुई थी, ये 2 बच्चों की माँ लगती थी। तो बाजा ब्लॉक की वाइफ़, आपने कहा था कि जो तुम्हारे पति को उनके कलर पे को लेकर बोलते हैं, तो अगर एक बार वो शीशे के सामने खड़े हो जाएँगे तो शीशा टूट जाएगा। तो जो तुम्हारी अलमारी का शीशा टूटा है, क्या तुम वहाँ खड़ी हुई थी और तुमको देख कर के शीशा टूट गया? मुझे तो लगता था, शीशे को भी पता है कि तुम दोनों, शकल तो छोड़ो, दिल के भी काले हो तुम दोनों। तुम दोनों दिल के भी काले हो। जितने तुम बाहर से काले हो, उतने अंदर से भी काले हो। तो तुम दोनों को देख कर के शीशा चटक गया। इसीलिए तुम्हारी अलमारी का शीशा चटका हुआ है, ठीक है? और हाँ, मेरा वीडियो अगर तुमको दिखाई देगा तो देख लेना, मेरी शक्ल देख लेना, ठीक है? और सुन बाजा, तू क्या कह रहा था कि जो लोग गोरे हैं, जो तेरे कलर को लेकर बोलते हैं, पहली बात तो तेरे कलर को लेकर कौन बोला? तेरे कलर को लेकर कोई नहीं बोलता है, तेरी फ़ोज को लेकर बोलता है। तेरी फ़ोज कितनी काली थी, तेरा दिल कितना काला है, कितना घटिया है। तू क्या बोल रहा था? जो गोरे हैं उनके घरवालों के, उनके पूर्वजों के संबंध अंग्रेज़ों से थे। तो तेरे कहाँ के थे ये बता? अफ्रीका के? तेरे संबंध कहाँ से अफ्रीका से थे? तुझे इतना घमंड हो गया है, इतना घमंड, तुझे डॉलर की इतनी पड़ी, तू कुछ भी बक रहा है। ज़्यादा घमंड मत कर। अगर जनता अपने पे आ गई ना, तो तेरा वो हाल करेगा ना। तो जो एमआई पे सारी चीज़ें ले करके ना, जो बहुत ज़्यादा कूद रहा है, उछल रहा ना बंदर के जैसे, लोमड़े के जैसे, तो एमआई भरने के लायक नहीं बचेगा, समझा? इसकी बीवी क्या बोलती है बाजा ब्लॉक की? अरे मेरा पति जब पहले गाँव में रहता था, तो ये भी बहुत अच्छा दिखता था, क्रीम-व्रीम लगा कर के। मेरे पति के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थी, नहीं तो मेरे पति भी जो है लगा करके क्रीम-व्रीम गोरे हो जाते हैं। तो सुन बाजा की बजनी, क्रीम लगा करके ना कोई गोरा नहीं होता। ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है ना जिससे इंसान गोरा हो जाए। नहीं तो ना बहुत सारे लोग इस धरती पे ना, उनके पास बहुत पैसे हैं, वो भी गोरे हो जाएँ, ठीक है? इतना भी पैसा तेरे पति के पास नहीं है जितना तू उछल रही है। अगर जनता ने ना तुमको औकात दिखा दिया ना, तो तुमको खाने के लाले पड़ जाएँगे। जो चपड़-चपड़ वीडियो में खाती रहती ना, एनर्जी तक यहाँ जो तुम्हारा फाड़ के दिखाती रहती है, मतलब तुमको खाने का भी सहूर नहीं है।
मतलब हद है भाई। और गोरे और काले पे तो जाना मत, नहीं तो तेरे ऊपर मैं कंप्लेन करूंगी, समझा? समझ में तुझे आया बाजा ब्लॉक? तेरा बाजा तो मैं ही बजा दूंगी। इतना बदतमीज, इतना घटिया है, इतना वाहियात, और इसको देखने वाले लोग इससे भी ज्यादा वाहियात हैं। हम लोगों को इसलिए देखना पड़ता है कि हम इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो रिएक्शन वीडियो नहीं बनाते वो किस लिए इसको देखते हैं? ये बेवकूफ जाहिल इंसान कह रहा है जो गोरे होते हैं उनके पूर्वजों के संबंध अंग्रेजों से थे, अंग्रेज चले गए और ये लोग यहीं रह गए। तो किसी गोरे के ना हत्थे किसी दिन बेटा तू चढ़ गया ना, तो तुझे बता देगा वो कि गोरे का मतलब क्या होता है। जो गोरे होते हैं ना वो दिमाग से भी अच्छे होते हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं, शकल के भी अच्छे होते हैं। तेरा भी पाला किसी गोरे इंसान से पड़ा नहीं है ना, इसलिए बहुत ज्यादा भौंक रहा है तू। मतलब शकल देख अपनी, छी। मतलब इतना गंदा लगता है इंसान, जाहिल टाइप का। मतलब इससे अच्छे से तो मजदूर रहते होंगे भालू जैसे शकल लेकर के। एक काले गोरे में गोरों के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में आ रहा बताने के लिए, उनके पूर्वजों के ऊपर अंगुली उठाने आ रहा है। बाजा ब्लॉक, जिस दिन तू मुझे मिल गया ना, तो तेरे ऊपर मैं थूक दूंगी, तब पता चलेगा काले और गोरे कैसे होते हैं। मतलब इतना बदतमीज है कि अपने घर की महिलाओं की इज्जत को इसने, किसके वो सर्टिफिकेट नहीं दिया करेक्टर, अपनी माँ को दिया, अपनी बहनों को दिया, लेकिन बीवी को नहीं देता है। अब नहीं देता, बीवी को भी दे चुका है। तो इतना जाहिल, इतना वाहियात इंसान है, और इसको व्यूज देने वाले उससे भी ज्यादा वाहियात है। ये अपने वीडियो में इतना बकता है, इतना गंदा बकता है, और लोग इसको देखते हैं और इसको कमेंट भी करते हैं। इनके पास इतना टाइम है, इस वाहियात इंसान को कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों, इस बाजा ब्लॉग को जितने भी लोग देखते हो, प्लीज ऐसे घटिया लोगों को मत देखो। ये जब अपनी बहन की सगी नहीं, किसी की बहन कितनी भी बड़ी गलती कर दे, लेकिन कोई भी इंसान अपनी बहन की इज्जत को ना इस तरीके से सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी ना इस तरीके से उछालता नहीं, जबकि उसकी गलतियों को कोशिश करता है कि उसकी गलतियां जो हैं हम उसको सुधारें, उसको किसी को पता ना लगने दें। लेकिन ये जो वाहियात जाहिल इंसान है, ये अपनी खुद की बहन को इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बोले, इतना ज़्यादा अपनी बहन को ये बदनाम कर रहा है। तो सोचो, ये वही इंसान है कि जो रोड पे जा रही होती महिलाएं होती, लड़कियां होती हैं, उनके साथ जो छेड़खानी होती, घटिया हरकतें हुई, ऐसे लोग करते हैं। और ऐसे लोग अगर देखते हैं किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो उसका सहयोग नहीं करते। एक घटिया लोग बाजा जैसे लोग ही होते हैं, जो अपने घर की इज्जत नहीं संभाल सकता, जबकि उछाल ही रहा, तो आपके घर की इज्जत आपके बारे में क्या सोचता होगा। तो आप ऐसे लोगों को क्यों देखते हैं? ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। जब इनके ईएमआई नहीं जाएगी, इनका सब कुछ चला जाएगा ना, जब इनकी औकात धरती पे आ जाएगी ना, तब इनको समझ में आएगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को बाइकाट करो, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी देख करके व्यूज देने की जरूरत नहीं। क्या आपका पैसा, आपका समय, क्या आप अपने फ़ोन को रिचार्ज बाजा जैसे लोगों को डॉलर कमाने के लिए कराते हैं? मतलब आपको समझने की ज़रूरत है कि जो आप 300 साढ़े 300 रुपये का जो रिचार्ज कराते हैं, क्या बाजा जैसे लोगों के लिए कराते हैं? बाजा जैसे ब्लॉग को व्यूज देने के लिए, उनको डॉलर छपवाने के लिए कमाते हैं? और ये जो है काले गोरे को की बात कर रहा है, कह रहा कि गोरे लोगों के पूर्वज अंग्रेजों से उनके संबंध थे और अंग्रेज चले गए, ये यहीं रह गए, इस तरीके की घटिया हरकतें कर रहा है, और आप लोग इसको व्यूज दे रहे हो। और कह रहा कि आप भी लोग देखते हो वीडियो, तो आप ही लोग को तो बात हुई ना। कह रहा है कि इसकी बीवी कह रही है कि फीफे के सामने खड़े हो जाओगे, फीफा चकनाचूर हो जाएगा। और ये बात बात पे ऑडियंस को धमकी देता, अपने माँ बाप, अपनी बहनों की तो जो इज्जत की धज्जी उड़ाया हुआ तो उड़ाया ही हुआ है। लेकिन फिर भी इतने वाहियात लोग हैं, क्यों इसको देखते हैं? इसके वीडियो में ऐसा होता क्या? इसकी शकल देख लो, अगर खाना खा रहे हो ना भाई। हमें नहीं कहते कि काले लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन भाई एक तरीका होता है, इंसान शेविंग सही रखता है, चेहरे को धुलता है, क्रीम लगाता है, सही उसको रखता है, पसीने टपक रहे होते हैं, न शेविंग हुआ, न दाढ़ी बना, बाल बिगड़े पड़े हुए हैं, आ गया वीडियो उठा कर खाना खा रहे हो, उसका वीडियो सामने आ जाए ना, तो खाना नहीं खा पाओगे आप। लेकिन आप लोग हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। बिना राजा ब्लॉग को देखे आप लोग को चैन ही नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे राजा ब्लॉग जैसे लोगों को आप इग्नोर करो, और इनके वीडियो को हाइड करो, और इनके चैनल को कंप्लेन करो, रिपोर्ट मारो। ऐसे बाजा ब्लॉग जैसी गंदगी को सोशल मीडिया से दूर भगाओ, और
अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बाजा ब्लॉग को तो रिपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। हमारे यहाँ हवा चल रही है तो आज लाइट बार-बार आ रही है, जा रही है।